सीटेट अगस्त 2023 पेपर 2 यानी टीजीटी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे गए क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? आंसर 1। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? आंसर 4। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कारण आर। आंसर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं को सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? आंसर 4। ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि खालिस्तान में वे भिन्न हैं। आंसर 4। समायोजन संशोधन। क्वेश्चन नंबर 8, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कारण आर। आंसर 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 12, भाई बहन के रिश्तों। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कारण आर। आंसर 4। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 14, निम्नलिखित कथन में किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। आंसर 4। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्वेश्चन नंबर 15, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है? आंसर 4। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। आंसर 3। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान को सुनिश्चित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 18, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? सहकारी अधिगम। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 19, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। आंसर 4। 20, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। आंसर 4। 21, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। आंसर 4। 22,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कारण आर। आंसर 1 ए सही है परंतु आर गलत है। 23 एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंसर 3 बी सी डी। 24 पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और उन्हें कैसे सीखा जाता है। आंसर 1 जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। 25 बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के समानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। आंसर 4 बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। हावर्ड गार्डनर। आंसर 2 27 लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। आंसर 1 28 एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। आंसर 2 29 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, कारण आर। आंसर 1 ए सही है परंतु आर गलत है। 30 अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उस की बारीकियों पर आए। आंसर 3